नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2024 भर्ती में कल जो हिंदी का पेपर हुआ है उसका क्या स्तर रहा, जीके का पेपर कैसा आया, हिंदी का पेपर कैसा आया और जो स्टूडेंट का फीडबैक मिला है पेपर का एनालिसिस करने के बाद क्या कट ऑफ इस बार रह सकती है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं इस बार की ये जो सेकंड ग्रेड की भर्ती है, इसमें हिंदी के जो पद हैं वो 281 है, जिसमें से नॉन पीएसपी के 273 है। दोस्तों, अगर बात करें प्रीवियस 2022 भर्ती की तो उसमें आप देख सकते हैं कि हिंदी के ओवरऑल पद जो थे वो 1298 थे, जिसमें से जो सामान्य क्षेत्र यानी नॉन पीएसपी के 1173 पद थे। यानी कि वैकेंसी में तो काफी डिफरेंस है। 1173 और कहाँ 273, लगभग 900 पदों का अंतर है। दोस्तों, 900 पदों का अंतर है सामान्य क्षेत्र के। तो निश्चित तौर पर इस बार का कंपटीशन का लेवल काफी तगड़ा है और स्टूडेंट्स की उपस्थिति भी काफी अच्छी रही हिंदी के इस पेपर में। तो यहाँ पर अगर बात करें पेपर के स्तर की और उसके हिसाब से देखें कि जो प्रीवियस कट ऑफ है इसकी उससे कितनी कम या ज्यादा जा सकती है कट ऑफ। दोस्तों, अगर बात करें जीके की तो अभी तक जितने भी जीके के पेपर हुए हैं सेकंड ग्रेड में इस बार वो काफी टफ बनाए जा रहे हैं। मॉडरेट टू टफ की श्रेणी में बनाए जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जरूर इजी आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर पेपर को देखा जाए तो मॉडरेट टू टफ की श्रेणी में हम रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मिनिमम क्राइटेरिया है 40% का, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 40% का ये जो मिनिमम क्राइटेरिया है इसको क्वालिफाई करने में काफी पसीने उनके छूट रहे हैं। हालांकि उनका सब्जेक्ट का पेपर अच्छा हो रहा है। हिंदी का जो पेपर हुआ वो काफी अच्छा हुआ। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपने सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ उसे इजी भी बताया, लेकिन ओवरऑल इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में हिंदी के पेपर को भी रख सकते हैं। लेकिन जीके का जो पेपर है उसमें 40% लाना मुश्किल हो पा रहा है। जो कैंडिडेट हिंदी में अगर 110 115 क्वेश्चन भी सही कर पा रहा है, लेकिन जीके में उनके 40% लाने में पसीने छूट रहे हैं। यानी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने सब्जेक्ट के पेपर में, लेकिन जीके में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो उसको देखते हुए जो कट ऑफ है उस पर काफी असर देखने को मिलेगा। जैसे फर्स्ट ग्रेड में आपने देखा बहुत सारी जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी कट ऑफ और जनरल कट ऑफ में काफी बड़ा अंतर था। वो इसलिए था कि फर्स्ट पेपर में वो क्वालिफाई कर ही नहीं पाए, 40% का जो क्राइटेरिया उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसलिए रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ और जनरल कट ऑफ में काफी बड़ा अंतर देखने को मिला। वही यहाँ पर सेकंड ग्रेड में भी लगभग ऐसा होने वाला है। रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ और जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है उसमें काफी बड़ा डिफरेंस आ सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्रीवियस जो कट ऑफ रही थी उससे अगर तुलना की जाए इस बार के कंपटीशन और पेपर के स्तर को देखते हुए तो क्या कट ऑफ रह सकती है। दोस्तों, निश्चित तौर पर जीके का पेपर कठिन आया है और 40% का क्राइटेरिया बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सब्जेक्ट का पेपर इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। तो कैंडिडेट्स जो है लगभग 130 से 35 क्वेश्चन निश्चित तौर पर एवरेज जो है अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। कुछ उनके नेगेटिव भी होंगे जिसके चलते कैंडिडेट्स के जो एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग 110 से लेकर के 115 क्वेश्चन सही हो पाएंगे, ये एवरेज रहेगा। और जीके में जो एवरेज रहने वाला है वो 80 से 90 मार्क्स का रहने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्रीवियस जो कट ऑफ रही थी उसकी तुलना में अगर बात करें तो जनरल
जो कट ऑफ रही थी पिछली बार वो 334 रही थी प्रोविजनल कट ऑफ। तो इस बार की जो कट ऑफ है वो लगभग, क्योंकि पेपर टफ आया है इसलिए इससे कम ही रहेगी, लगभग 325 से 30 के बीच में रहेगी, लेकिन हम 330 का एक राउंड फिगर में आंकड़ा दे रहे हैं, इससे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। बाकी बात करें अगर ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो इस बार 305 के आसपास, 300 से 305 के आसपास इसके बीच में रहेगी। दोस्तों बात करते हैं 80 कैटेगरी की, तो 80 की कट ऑफ काफी कम जा सकती है इस बार, क्योंकि पहले पेपर में बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एनालिसिस है वो कहता है 280 के आसपास 80 की कट ऑफ। वहीं बात करें एसटी की, तो एसटी की कट ऑफ जो है दोस्तों इस बार लगभग 255 के आसपास। वहीं बात करें दोस्तों ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ जनरल से बहुत ज्यादा कम नहीं रहेगी। जो पिछली बार का डिफरेंस था वो इस बार कम देखने को मिलेगा, लगभग आप मान के चल सकते हैं 320 के आसपास ओबीसी की। वहीं बात करें दोस्तों एमबीसी कैटेगरी की, तो एमबीसी की कट ऑफ इस बार जो है वो लगभग आपकी जा सकती है 285 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, लगभग यही कट ऑफ इस बार प्रोविजनल रहने वाली है। डीवी के बाद में जो फाइनल कट ऑफ आएगी हो सकता है कि इसमें कुछ इंक्रीज हो, लगभग 5 मार्क्स तक या उससे भी थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। 335 प्लस कट ऑफ फाइनल कट ऑफ रह सकती है दोस्तों। क्योंकि पेपर का स्तर काफी कठिन रहा जीके का, तो उसके चलते बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, तो लगभग यही कट ऑफ रह सकती है। दोस्तों हिंदी के पेपर की अगर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो आप देख सकते हैं मात्र 273 है, 900 वैकेंसी पिछली बार से कम है। और जो स्टूडेंट्स का फीडबैक मिला है उसकी अगर बात की जाए तो जीके का जो पेपर है वो काफी अच्छे स्तर का था, इजी क्वेश्चंस तो थे, लेकिन ओवरऑल अगर पेपर की बात करें तो वो मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में रहेगा। यानी कि जो कैंडिडेट लगभग 80 से ऊपर मार्क्स ला रहे हैं उनके चांसेस रहेंगे। और एवरेज अगर कट ऑफ में हम बात करें तो जिनके 90 से 100 मार्क्स हैं जीके के पेपर में वो कट ऑफ क्वालिफाई आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सब्जेक्ट का पेपर है उसमें काट पीट के लगभग 110 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, तो इनके 220 मार्क्स इधर से आ जाते हैं। और वहीं लगभग 100 मार्क्स इधर से लें तो आपके लगभग 320 से ऊपर मार्क्स बन जाएंगे, 110 से 115 क्वेश्चन तक एवरेज सही होंगे। तो ओवरऑल दोस्तों यही है एनालिसिस। आपको क्या लगता है, क्या कट ऑफ इस बार रह सकती है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।